हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने हेल्थ सेगमेंट में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर एक जानकारी देना। बाल झड़ने से तो कई लोग परेशान हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके बाल बहुत तेज़ी से झड़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। कई बार जब बाल झड़ने से स्कल्प पर जगह जगह छोटे छोटे पैचेस बनने लग जाते हैं तो आपको अलर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गंजेपन यानी एलोपेशिया एरोटा की समस्या हो सकती है आपको। तो आखिरकार क्या है एलोपेशिया एरोटा और इस समस्या को कैसे ठीक किया जा सकता है, आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजी मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पंचशील से डॉक्टर वीनू जिंदल। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू थैंक यू। डॉक्टर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, सबसे पहले आप हमें बता दीजिए कि एलोपेशिया एरोटा क्या है। ठीक है, तो देखिए, एक सबसे पहले कॉमन वर्ड एलोपेशिया। एलोपेशिया का सिंपल मीनिंग है हेयर लॉस, एंड उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। उनमें से एक जो आपने मेंशन किया है एलोपेशिया एरियाटा। अब एलोपेशिया एरियाटा एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसके अंदर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी, जो आपके इम्यून सेल्स हैं, वो आपके हेयर फॉलिकल्स को ही जाकर अटैक करने लग जाते हैं। तो उनको बेसिकली लगता है दैट योर हेयर फॉलिकल्स आर अ फॉरेन मटीरियल, एंड इसी वजह से वो अटैक की वजह से यू स्टार्ट लूजिंग और शेडिंग हेयर फ्रॉम अ पर्टिकुलर एरिया। इस वाली कंडीशन में आपको फ्रीक्वेंटली बॉल्ड पैचेस आपके सर में अलग अलग जगहों पर दिख सकते हैं। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे यह है, बाल तो हर किसी के झड़ने लगते हैं, लेकिन एलोपेशिया एरोटा को कैसे पहचान सकते हैं? हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल। जी देखिए, मैं आपको एक बार कॉमन सारे टाइप्स ऑफ हेयर लॉस बता देती हूँ। जी। मेल पैटर्न के अंदर क्या होता है, ये वाली हेयरलाइन पीछे जाने लगती है, टेम्पल्स पे थिनिंग हो जाती है। फीमेल पैटर्न में क्या होता है कि आपकी जो सेंट्रल पार्टिंग है ये लंबी और चौड़ी होने लगती है, इसकी पार्टिंग की वाइडनिंग होने लगती है। बट इन दोनों ही टाइप्स के अंदर आपको एक प्रॉपर पैच ऑफ हेयर लॉस नहीं दिखता। ये ओके। पैच ऑफ हेयर लॉस एलोपेशिया एरियाटा की खास निशानी है। अगर आपको आपके स्कैल्प में कहीं पे भी एक राउंड कॉइन शेप पैच दिखे जहां से बाल रातों रात या बहुत जल्दी से उड़ गए, तो वो एलोपेशिया एरियाटा है। इस तरह ओके। से आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ओके, तो डॉक्टर ये कितने टाइप के होते हैं और क्या ये बीमारी जेनेटिक होती है? एलोपेशिया एरियाटा जेनेटिक नहीं होती, इट इज मोस्टली ऑटो इम्यून। और ओके। इसमें टाइप्स में क्या होता है, एक एलोपेशिया छोटा वाला साइज का हो सकता है जिसमें आपको पैच स्कैल्प के अंदर थोड़े से ही पैचेस दिखेंगे। फिर ओके। एक एलोपेशिया सब टोटालिस हो सकता है जिसके अंदर आपको स्कैल्प में तो हेयर लॉस है ही है, साथ में आई ब्राउ आई लैशेस के भी बाल जा सकते हैं। एंड एक एलोपेशिया यूनिवर्सालिस होता है जिसमें ओवरऑल पूरी बॉडी के, चाहे वो आपके अंडर आर्म्स या बिकिनी एरिया, वहां का भी हेयर लॉस हो सकता है। ओके, तो डॉक्टर बेसिकली इसके पीछे कारण क्या होता है? इसके पीछे कारण है आपकी इम्यून सिस्टम। ओके। वो ऑटो इम्यून, दिस इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। आपके जो सेल्स हैं, इम्यूनिटी वाले सेल्स हैं, वो आप ही के हेयर फॉलिकल को अटैक करने लगते हैं। तो ओके। उस वजह से, उस अटैक की वजह से आपका हेयर शेड होने लग जाता है। सो दिस इज एन ऑटो इम्यून डिजीज, किसी को भी कभी भी हो सकता है। एंड मोस्टली इट इज सेल्फ लिमिटिंग। अगर छोटी एरिया ऑफ इन्वॉल्वमेंट है तो जी। इट इम्प्रूव्स विद टाइम। डॉक्टर, ये बीमारी किन लोगों को सबसे ज़्यादा होती है? देखो, जिनको थायराइड की डिसीज है, या फिर अगर बच्चों में एटोपिक डर्मेटाइटिस है, या फिर अगर बीपी की प्रॉब्लम है, तो इन वाले पेशेंट्स को बाकी नॉर्मल पॉपुलेशन से हल्का फुल्का ज्यादा इंसिडेंस होता है ऑफ गेटिंग एलोपेशिया एरियाटा। ओके। डॉक्टर, एलोपेशिया का इलाज कराने के लिए, उसका जांच करने के लिए कोई टेस्ट भी होते हैं जिससे पता लगे कि ये एलोपेशिया की बीमारी ही है? देखिए, इसमें कोई ब्लड टेस्ट इतने रेलेवेंट नहीं होते। आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर को विजिट करना है। ओके। आपको कब विजिट करना है, जब आपको एक पैच में दिखे कि बाल चले गए। मेल्स में बहुत फ्रीक्वेंटली बियर्ड के अंदर से भी एक एक दो दो पैच हो सकते हैं जिसमें से रातों रात बाल झड़ने लग गए। तो इसमें जब आप हमारे पास क्लिनिक में आते हो तो हम आपको फिजिकली एग्जामिन करते हैं। एक डर्मेटोस्कोप से हम इन डेप्थ आपके हेयर फॉलिकल्स का एग्जामिनेशन करते हैं। पर एज सच हमें ब्लड टेस्ट या कोई स्पेशल टेस्ट की जरूरत नहीं होती। ओके। अगर हमें डायग्नोसिस में कंफ्यूजन हो तो हम छोटा सा बायोप्सी का पीस ले सकते हैं टू कंफर्म आवर डायग्नोसिस। ओके। डॉक्टर वीनू, अभी आपने हमें एलोपेशिया के बारे में बताया क्या होता है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। अब हम जानना चाहेंगे कि इसका इलाज कैसे किया जाता है और इस बीमारी को ठीक होने में कितना समय लगता है। ठीक है, तो देखिए, एलोपेशिया एरियाटा का इलाज बेसिकली इसमें स्टेरॉइड्स देने पड़ते हैं कुछ टाइम तक, ताकि जो इम्यून सिस्टम हेवायर हो गया है या इम्यून सिस्टम हिल गया है, हम उसको बैक ऑन ट्रैक लेकर आए। तो अब स्टेरॉइड्स हमें किस फॉर्म में देने हैं, हमें क्रीम्स देनी है, हमें इंजेक्शंस देने हैं, या फिर हमें ओरल दवाइयां देनी है, वो डिपेंड करता है कि आपका कितना एरिया ऑफ इन्वॉल्वमेंट है।
अगर ओके। आपका डिजीज लेटर लाइफ में स्टार्ट हुआ है, छोटे छोटे से पैचेस हैं, तो प्रोग्नोसिस बहुत ही अच्छा है। आपको 6 to 9 months में कंप्लीट हेयर रीग्रोथ मिल जाती है। वहीं अगर आपको ये प्रॉब्लम बचपन से है, एरिया ऑफ इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है, तब प्रोग्नोसिस थोड़ा सा पुअर हो सकता है। ओके। डॉक्टर वीनू, मैं एक बड़ा जनरल सा सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, जानना चाहूँगा कि क्या हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल भी बाल झड़ने की एक बड़ी वजह हो सकता है? हाँ जी, तो देखिए इसमें हमें ना दो चीजों में डिफरेंस समझना है, एक एलोपेशिया एरियाटा, एक सिंपल एलोपेशिया। तो अगर आपका डाइट अच्छा नहीं है, लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, स्ट्रेस चल रहा है, तो आपको एरियाटा नहीं होगा, आपको सिंपल एलोपेशिया माने कि क्रॉनिक टीलोजन इफ्लूवियम, जिसमें सिंपल हेयर शेडिंग इंक्रीज हो जाती है, वो होने के ज्यादा चांसेस है। तो हमें दोनों बीमारियों में फर्क समझना जरूरी है। ओके। हाँ जी। डॉक्टर वीनू, टूटे हुए बाल दोबारा उग सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है या फिर कोई ट्रीटमेंट से, किसी चीज़ से? अब टूटे हुए बाल वापस उगने में सबसे पहले हम घूम फिर के उसी बात पे आते हैं कि डायग्नोसिस, जी। बाल गिरने का कारण क्या है। जी। अगर बाल आपके किसी स्ट्रेस की वजह से गिरे हैं, आपके खाने में कमी की वजह से गिरे हैं, आप जैसे ही वो स्ट्रेस हटाओगे 6 to 9 months में आपके सारे बाल वापस आ जाएंगे, इवन विदाउट डूइंग एनी मेडिसिन। लेकिन ओके। हाँ, अगर हम डाइट अच्छी करते हैं, साथ में कुछ हेयर सिरम्स घर पे ही कुछ ट्रीटमेंट्स कर लेते हैं, तो वो रीग्रोथ इज फास्टर। वेराज अगर मेल पैटर्न बॉल्डनेस है, जिसमें आपको दिख रहा है कि ये लाइन पीछे जाती जा रही है या यहाँ से थिनिंग हो रही है, वो वाला हेयर लॉस इरिवर्सिबल आफ्टर सम टाइम। अगर आप उसको बहुत लंबे टाइम तक छोड़ दो, तो प्रोग्रेस करता चला जाएगा और कुछ बाल आपके हमेशा के लिए चले जाएंगे। तो सबसे पहले अगर आपको हेयर लॉस है, उसका सही डायग्नोसिस होना चाहिए, ताकि ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली टाइम पे स्टार्ट कर दी जाए। डॉक्टर वीनू, मैं अगला सवाल आपसे जानना चाहूँगा, अगर किसी को ये समस्या है तो उन्हें अपने बालों की केयर कैसे करनी चाहिए? हाँ जी, तो देखो उनको, अगर एलोपेशिया एरियाटा है तब तो उनको डॉक्टर कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। उनको डाइट विच इज रिच इन जिंक, जैसे कि केल, ब्रोकली, स्पिनिच, आयरन रिच फूड, प्रोटीन्स। आपके सारे बाल प्रोटीन से ही बनते हैं, केराटिन इज अ प्रोटीन। तो स्प्राउट्स, एग्स और दाल्स, ये सब चीजें आपको बेसिकली एनर्जी रिच फूड खाना है। 8 to 10 nuts इन अ डे, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, ये जो भी आपके सुपर फूड्स हैं, दे शुड बी इंक्रीज। जी। दूसरी चीज सिंपल केयर में, जैसे आप बहुत ज्यादा हेयर स्टाइलिंग मत यूज करिए। बहुत ज्यादा टेम्परेचर, चाहे आपका ड्रायर हो गया या स्ट्रेटनर हो गया, उस सब का आपको लिमिट करना है यूसेज। नेक्स्टली, बहुत टाइट चोटी नहीं बांधनी। अगर आप बहुत टाइट चोटी करते हो तो उससे भी ट्रैक्शन से बाल आपके लूज होके एंकरेज उनका पुअर हो जाता है। जी। देन शैम्पू शुड बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू योर हेयर टाइप। प्रोडक्ट्स आपके वो यूज करने हैं जो आपको बालों को सूट करे। ओके। डॉक्टर वीनू, यस। आजकल लोगों के हेयर्स की डेंसिटी बहुत कम होती जा रही है और इसके चक्कर में लोगों ने हेयर का ये एक्सटेंशन कराना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया है, ये एक चलन सा बन गया है, तो क्या ये सही है आपकी राय में? हाँ जी, देखिए, अगर इफ आई फील कॉन्फिडेंट व्हेन आई हैव अ लॉट ऑफ हेयर, तो वट एवर मेक्स मी गेट दैट कॉन्फिडेंस, आई एम अलाउड टू डू इट। एंड ओके। एक्सटेंशन का बेस्ट पार्ट क्या है कि वो आपके बालों में नीचे नीचे ही लगते हैं। द ओनली थिंग दैट आई टेल माई पेशेंट्स इज कि एक्सटेंशन वैसी हो जो आपके बालों को खींचे ना, रूट से ना खींचे, सो दैट आपके जो एग्जिस्टिंग हेयर है दे शुड नॉट फॉल। तो एज लॉन्ग एज यू आर गोइंग फॉर दोज एक्सटेंशन, इट इज फाइन। बट साथ में ये भी ध्यान रखिए कि कुछ सिरम्स आप स्कैल्प में भी लगाते रहो, सिर्फ एक्सटेंशन पे डिपेंडेंट ना हो, ताकि जो आपके एग्जिस्टिंग हेयर हैं उनकी हेल्थ आप मेंटेन कर पाओ। तो अभी हमने बालों की हेल्थ के बारे में जाना जो आपने अभी हमें बताया, तो हमें और क्या क्या करना चाहिए जिससे हमारे बालों की हेल्थ अच्छी रहे? देखो, बेसिक सा हेल्दी डाइट और आपका बेसिक हेयर स्टाइलिंग बहुत ज्यादा नहीं करनी। जैसे आप शैम्पू यूज करते हो, तो शैम्पू आप स्कैल्प पे फोकस करो, रूट्स पे आप कंडीशनर ये स्ट्रैंड्स पे आप कंडीशनर ज्यादा लगाओ। आफ्टर वॉशिंग योर हेयर, डू नॉट रब देम वेरी विगरसली, उससे भी आपका ब्रेकेज होता है। आजकल केराटिन लोग बहुत कराते हैं, केराटिन, बायोटिन, ये सब ट्रीटमेंट्स। तो इनके बीच में हमेशा स्पेस करो कि साल में 2 से ज्यादा ट्रीटमेंट्स नहीं करवाने, बीच में अपने हेयर को कुछ हीलिंग पीरियड दो। अगर आपने हेयर कलर करा रखा है, हेयर पर्म करा रखा है, स्ट्रेटन करा रखे हैं, तो देयर आर स्पेशल प्रोडक्ट्स व्हिच टेक केयर ऑफ दोस टाइप ऑफ हेयर्स। तो आपको उस वाले प्रोडक्ट को अकॉर्डिंग टू द ट्रीटमेंट यूज स्पेशल शैम्पूज एंड कंडीशनर्स। लास्टली, आप हेयर स्पा और जनरल हेयर मास्क घर पे भी कर सकते हो, ताकि आपके बाल नरिश्ड रहें। ओके। डॉक्टर वीनू, Yeah. बहुत ही कम उम्र में, छोटी सी उम्र में लोग क्या करने लगते हैं कि अपने बालों को कलर कराने लगते हैं या फिर बालों के लिए स्टाइलिंग कराने लगते हैं, रिबॉन्डिंग वगैरह, तो ये कितना, ये स्मूथनिंग कराने लगते हैं, तो ये कितना मतलब लोगों के लिए एक ख़राब चीज़ है या फिर उनके बालों के लिए कितना खतरनाक है?
देखिए, जब भी आप कलर करवाते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि आप कौन सा कलर करवा रहे हो। जी। जैसे अब मेरे ब्लैक हेयर हैं, अगर मेरे को इनको ब्लॉन्ड करना है तो पहले बहुत ज्यादा केमिकल लगेगा टू ब्लीच दीज, ओके। दैट विल डैमेज दी हेयर। बट अगर ब्लैक हेयर पे आप बरगंडी करा देते हो तो इतना डैमेज नहीं होगा। ओके। दैट बीइंग सेड, केमिकल ट्रीटमेंट्स का डैमेज तो है ही है, वी कैन नॉट फोरसी दैट पार्ट। ये तो डैमेज तो होना ही होना है, इससे ब्रेकेज के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो अगर आपको एक्टिव हेयर फॉल की स्टेज है, उस टाइम पे आप कोई ट्रीटमेंट मत कराओ, पहले आप अपने हेयर को हेल्दी हो जाने दो, और फिर देन यू कैन गो फॉर दीज ट्रीटमेंट्स विद एड ऑन केयर। आपको प्रॉपर शैम्पू, प्रॉपर सिरम्स, हेयर स्पास करने जरूरी है इफ यू गेटिंग केमिकल ट्रीटमेंट्स डन। ओके। मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है कि हमारी कौन सी गलतियों की वजह से हमारे बाल ज़्यादा झड़ने लगते हैं और उन्हें कैसे रोका जा सकता है? सबसे कॉमन है डाइट। ओके। तो जितने भी मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, हम उनके ब्लड टेस्ट कराते हैं, विटामिन डी, विटामिन B12, आयरन, अक्सर सबका कम निकलता है। तो ओके। सबसे पहले यू शुड फोकस ऑन टेकिंग हेल्दी डाइट, एंड देन फिर जनरल स्किन केयर टिप्स, जैसे गर्म पानी से बालों को नहीं वॉश करना, जिससे ड्राइनेस बढ़ती है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव ब्रशिंग इन अ डे नहीं करनी, हेयर स्ट्रेटनर ड्रायर का कम इस्तेमाल करना है, या फिर लोएस्ट हीट सेटिंग पे यूज करना है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट treatments that people can do right at their homes. ओके। डॉक्टर वीनू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। Thank you. एलोपेशिया एरेटा एक ऑटो इम्यून संबंधित बीमारी है। यदि आपके परिवार के किसी भी सदस्य को ये बीमारी है तो आपको भी इसका खतरा बहुत ज़्यादा हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें दी इजाज़त। हम कल फिर हाजिर होंगे हेल्थ से जुड़ा एक नया शो लेके और एक नए गेस्ट के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वेन के बारे में। आखिरकार क्या है ये न्यू इनिशिएटिव, देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at wan@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.